तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी सेपियंस। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के सभी अनुच्छेद। ठीक है, तो कौन से संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बताए गए हैं आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जानते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या हमें बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहला जो रहेगा, पहला अनुच्छेद फर्स्ट, बता अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे यहाँ अनुच्छेद पहला में क्या दिया गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, हमें यहाँ पे बताया गया अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद दूसरा में क्या दिया गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो देखिए दूसरा में क्या बताया गया है, अनुच्छेद दूसरा में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद दूसरे में जो बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, चलिए थर्ड में देखते हैं हम लोग। है अनुच्छेद तीसरा में क्या बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद तीसरा में बताया गया है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन अनुच्छेद तीसरा में बताया गया है। ठीक है, आते हैं हम लोग अनुच्छेद चौथा नंबर में। अनुच्छेद 4। ठीक है, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है, तो अनुच्छेद चौथा में बताया गया है पहली अनुसूचित व
चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है, अनुच्छेद जो है चौथा में यही बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद फिफ्थ में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 5वें नंबर में क्या है, तो इसमें है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5वां में क्या बताया जा रहा है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग है। अनुच्छेद 6 नंबर में क्या बताया जा रहा है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग है अनुच्छेद 7 नंबर में। अनुच्छेद 7। ठीक है, तो अनुच्छेद 7वां नंबर में बताया जा रहा है पाकिस्तान जाने वाले को भी नागरिकता मिलेगी। ठीक है, 6 में बताया गया था कि भारत आने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और 7वां में बताया जा रहा है पाकिस्तान जाने वाले लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग है। अब आते हैं हम लोग है अनुच्छेद 8वां नंबर। ठीक है, तो 8वां नंबर क्या कह रहा है हम लोगों को है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। ठीक है, तो 8वां नंबर में बताया जा रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता मिलेगी। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग हैं अनुच्छेद 9वां नंबर। अनुच्छेद 9वां नंबर। ठीक है,
अनुच्छेद 9 नंबर हम लोग का ये बता रहा है, विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग है अनुच्छेद 10वां नंबर। अनुच्छेद 10वां नंबर, ठीक है। अनुच्छेद 10वां नंबर हम लोग को ये बता रहा है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 11वां नंबर। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 11वां नंबर। ठीक है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। अनुच्छेद 11 हमें यह बता रहा है, सांसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 नंबर। ठीक है, इसमें बताया रहा है राज्य की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 12 हम लोग क्या बता रहा है, राज्यों की परिभाषा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या बता रहा है हम लोगों को है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां तो अनुच्छेद 13 हम लोग को यह बता रहा है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाले विधियां। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 नंबर। अनुच्छेद 14। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 हम लोग को यह बता रहा है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग हैं
अब हम लोग देखते हैं आगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या बता रहा है हम लोग को, है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिबंध, प्रतिशोध, ठीक है। धर्म जाति लिंग पर प्रतिषेध है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कह रहा है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 16 यह कह रहा है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग है अनुच्छेद 18। अपराधियों का अंत, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 यह कह रहा है अपराधियों का अंत होना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग है अनुच्छेद 19। वाक् की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक् की स्वतंत्रता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे अनुच्छेद 20। आगे देख रहे हैं हम लोग है अनुच्छेद 20 में क्या कह रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 20 यह कह रहा है हम लोग को है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अपराधों के दोष सिद्ध में संबंध में संरक्षण, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21वां नंबर। छह से 14 वर्ष
के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21वां नंबर यह कह रहा हम लोगों का है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आजकल के जनरेशन में एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए यहाँ पे अनुच्छेद 21 में यह कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 22वां नंबर। ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22वां नंबर यह कहना चाह रहा है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग है 23वां नंबर। अनुच्छेद 23 नंबर। ठीक है, अनुच्छेद 23वां नंबर कह रहा है मानव के द्रव्य व्यवहार और बाल आश्रम। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24वां नंबर।